पूर्वी चोरी नहीं कर सकती। दिस इज रिडिकुलस। अपनी बकवास बंद करो, राइट? वो भी सच कह रही। सच कह रही? ओवी के सूटकेस में से मैंने ही सामान निकाला था। I knew it. कोई और माने ना माने, मुझे हमेशा से पता था तुम मुझसे जलती हो और इसीलिए मेरी सारी चीजें मुझसे छीनना चाहती हो ना तुम। बस हो गई। इस बात को कहां से कहां ले जा रही तू? बाबा, पूजा खत्म हो गई क्या? इसका मतलब मैं सही टाइम पे आई हूँ। एक्चुअली मुझे ओवी और अर्जुन को ये गिफ्ट करना था। ये फोटो तो उसी एल्बम की है ना? हाँ ओवी, आई एम सॉरी। आई मीन मुझे पता है कि तू अपने एल्बम को लेके काफ़ी पॉजेसिव है, पर ये गिफ्ट करना था तो इसीलिए मैंने, सॉरी। लेकिन ये एल्बम थी कहाँ? ये इसी के सूटकेस में। तो उससे बिना पूछे क्यों लेकर गए? अब पूछ लेती तो सरप्राइज किस बात का रह जाता। आई तो भी ना। पूर्वी, मुझे सच सच बता, बात क्या है? तू इस तरह क्यों अपने आप को झूठा साबित करी? क्यों अपने आप को चोर साबित करी? मुझे जानना है, सच क्या है, बोल। पूर्वी बोल। वो आई वो एक्चुअली मैंने पहला एल्बम लिया था, मगर फिर वापस भी रख दिया। और मैं नहीं जानती थी कि तेजू ने वो एल्बम बाद में निकाला है, तो मुझे लगा कि मुझे लगा शायद ओवी मेरे एल्बम को हाथ लगाने की वजह से नाराज है। नहीं पूर्वी, तू झूठ बोल। किसी चीज को चुराना और उसे निकालना, दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा बात क्या है, लेकिन कुछ बात जरूर है। मुझे पता क्या हुआ है। आई छोड़ना ये सारी बातें। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे इस तरह ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आई तो जानती है ना, ये एल्बम मेरे लिए कितनी ज्यादा स्पेशल है, और जब मैंने सूटकेस में मिसिंग पाया इस एल्बम को, तो मैं इस तरह रिएक्ट कर गई। मुझे इस तरह पूजा खराब नहीं करनी चाहिए थी। हम सब फिर से पूजा करते। अर्चना। जी मानव। अर्चना, हमारी दोनों बेटियों के घर आने की खुशी में आज रात को मैंने एक छोटा सा गेट टुगेदर प्लान किया है। हाँ, अरे हाँ अर्चना, वो पकौड़े वाली दाल बना। ठीक। चलो बाय बाय बाय। अच्छा आई, वो मुझे भी कहीं काम से जाना है, मैं चलती हूँ। हाँ, क्या बात। बाय आजी। बाय। मुझे बता नहीं सकते थे आजी को मिले थे, और तुमने उन्हें मिलके हमारे बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे तो बता देते कम से कम। तुम्हारी वजह से मैं पकड़ी गई। हाँ तो मैं भी तो पकड़ा गई ना तुम्हारी आजी के सामने। यार तुम्हारी आजी बिल्कुल ठीक कहती, तुम उनके जैसी बिल्कुल नहीं। लोग पता नहीं कि तुम्हें उनके साथ कंपेयर करते हैं। मतलब? अब देख, तुम्हारी आजी ने मुझसे डायरेक्टली पूछ लिया कि हम दोनों का रिश्ता क्या है, और मैंने भी उन्हें डायरेक्टली बता दिया। लेकिन तुमने मुझे आज तक डायरेक्टली नहीं बताया कि तुम मेरे बारे में क्या फील करती। देखा देखा, अब तुम शर्माने भी लगी। यार ये सविता देशमुख की पोती नहीं हो सकती।
ओ हेलो, सारी बातें ना समझाई नहीं जाती हैं। कुछ बातें खुद समझने की भी होती है ना, या सब कुछ मैं ही बताऊं? अच्छा एनीवेज, आज ही से याद आया, बाबा ने तुम्हें बुलाया ऑफिस। क्यों? मीटिंग के लिए। क्यों, डर गए? ऑफ कोर्स नो। अब अपनी गर्लफ्रेंड के डैड से मिलने में क्या डरना? वैसे तुम्हारी आजी का दिल तो मैं जीत ही चुका हूँ, तुम्हारे बाबा का भी जीत लेंगे। इतना कॉन्फिडेंट? देखते हैं। वैसे एक बात बताऊं, आई और बाबा नरम दिल है, शायद मान भी जाए, लेकिन आजी इम्पॉसिबल। अगर आजी को ये पता चल गया कि तुम किसके बेटे हो तो उन्हें मनाना बहुत जरूरी है। एक मिनट यार, अपने यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है, हमारे घर में भी मार मासी की ही चलती है। फिर तो हमें भाग के शादी करनी पड़ेगी। ये तरीका बिल्कुल आसान, लेकिन सनी आसान रास्ते नहीं अपना। हमें किसी भी तरीके से हमारे घर वालों को मनाना हो, उनकी सहमति के साथ ही शादी हो। उनके आशीर्वाद के साथ जो शादी करने में मजा है वो भाग कर शादी करने में नहीं। अर्चना जी, वो आपसे मिलना चाहता है। कहाँ बकवास कर रहे हैं आप? अरे आपको कौन गलत फहमी हुई होगी जलर साहब, वो हमसे मिलना चाहता है, अपने बाबा से। वो आपसे नहीं, अपने आई से मिलना चाहता है। अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? वो हमसे मिलने के बजाय इस औरत, देखिए हमको हमारे लाला से अभी मिलना है, किसी भी हालत। जाने दीजिए हमका। जी नहीं। अरे कभी आप उससे नहीं। अरे मिलने तो दीजिए। अरे क्या बात कर रहे हैं? सोम, पिछले 6 महीनों से मैं यहाँ तेरे लिए रोज खाना लेकर आती, इस उम्मीद में कि तू कभी ना कभी मुझसे मिलना चाहेगा, कभी ना कभी मुझसे बात करना चाहेगा, कभी ना कभी मुझे अपनी आई मानेगा। नहीं तो कल मैं चाहती हूँ मेरा सोम मुझे जरूर मिलेगा, वो मेरे पास लौट कर आएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सनी, आइया। क्या लोगे, चाय कॉफी? जी नहीं थैंक्स, मैं एक कप चाय और पानी पी चुका हूँ। सॉरी, आई एम लेट। बाय हाफ एन आवर। लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर बिजी थे तो मुझे बता देते, मैं उस हिसाब से थोड़ी देर में आता। बैठो। तुम्हें बुरा लगा मैंने तुम्हें इंतजार करवाया? बिल्कुल लगा, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे इंतजार करना पड़ा, बल्कि इसलिए कि आप जैसे बड़े आदमी को एक छोटी सी चीज के लिए सॉरी कहना पड़ा। अब मुद्दे की बात करें। या ऑफ कोर्स। देखो सनी, हमें पता चल गया है कि तुम और मेरी बेटी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो।
दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, राइट? जी। एक पिता होने के नाते मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने होंगे, स्पेसिफिक सवाल। आई होप तुम बुरा नहीं मानोगे। या बिल्कुल नहीं। ये बताओ तुम करते क्या हो? जी, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मेरी माँ और मासी के फरसान शॉप में मैं उनकी मदद करता हूँ। बहुत अच्छी बात। लेकिन बेटा, मैं नहीं जानता कि तुम तेजू को कितना जानते हो, लेकिन फिर भी मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। तेजू कनाडा में पली बड़ी है। उसे मैंने कभी भी किसी भी चीज के लिए ना नहीं कहा है। उसने जब जब जो मांगा है मैंने उसे दिया है। उसे वो सब कुछ मिला है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी छोटी सी आमदनी में तुम मेरी बेटी के सपने और उसकी जरूरतें पूरी कर सकोगे? जी सर, बिल्कुल कर सकूंगा। मैं तेजू को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो कनाडा में पली बड़ी जरूर है, लेकिन आज भी वो बंगलों से ज्यादा एक चौल में रहने में खुश है। और वो छोटी छोटी चीजों में बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढ लेती है। ये उम्र ही ऐसी होती है। इस उम्र में कुछ नया, कुछ अलग करने का जोश होता है, जुनून होता है। फिर ये प्यार मोहब्बत वाली बात, इसमें तो सब कुछ अच्छा लगता है, लोग ऐसी ही बातें करते हैं। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, जवानी का जोश कम होता जाता है और जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है, और तब दाल आटे का भाव समझ में आता है। सो मेरे पास एक प्रपोजल है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरा बिजनेस ज्वाइन करो। इससे तुम्हारी इनकम भी बढ़ जाएगी और सोसाइटी में तुम्हारा अलग रुतबा भी होगा, और तुम मेरी बेटी को एक सुख चैन की जिंदगी भी दे पाओगे। एक बात पूछूं सर? पूछो। ये प्रपोजल जो है, ये आप मुझे मेरी काबिलियत की वजह से देना चाहते हैं या फिर तेजू की वजह से? देखो सनी, तुम्हारी काबिलियत के बारे में मुझे तेजू ने सब कुछ बता दिया है, और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ मिलने बुलाया। अगर मैं आपका ये प्रपोजल एक्सेप्ट ना करूं तो क्या आप मेरी शादी तेजू से नहीं कराएंगे? सनी, मैं शादी के बाद की बात कर रहा हूँ। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। मैं जानता हूं सर, जिंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता, और उसकी जीती जागती मिसाल मेरे सामने वो आदमी बैठा है जो एक छोटा सा मैकेनिक, जिसने एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की से शादी की, और उन दोनों ने अपने प्यार के बलबूते अपना एक घर बनाया, अपनी एक दुनिया बसाई। और उस आदमी ने आगे बढ़ने के लिए ना कभी अपने ससुर से पैसे लिए, तो फिर मैं कैसे? बस 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 प्लीज। लगता है तेजू ने तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ बताया है। देखिए सर, आज अगर मैं आपका ये ऑफर एक्सेप्ट कर भी लेता हूँ, तो हो सकता है कि मैं महीने में 1-2 लाख रुपए कमा लूं, लेकिन आज मैं अपनी माँ और मासी की मदद करके उन्हें जो सपोर्ट कर रहा हूँ, उसमें जो मुझे खुशी मिलती है, वो मुझे इन 2 लाख रुपए से नहीं मिल पाएगी। मैं आपका बिजनेस ज्वाइन कर लूं तो मेरी माँ तो बहुत खुश होगी, मेरी खुशी के लिए वो हाँ भी कह देगी, लेकिन मैं आपका ये एहसान लेकर अपने घर की गरिमा और इज्जत को दांव पे नहीं लगा सकता। आई होप आप मेरी बात समझ सकते, क्योंकि आप खुद इतने डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़े हुए इंसान, लखपति होने के बावजूद आप एक छोटी सी चौल में रहते हैं, हर किसी की मदद करते हैं। आप मेरी इंस्पिरेशन है सर। अब आप ही बताइए, क्या मेरा फैसला गलत है? मैं ये जॉब किसी जरूरतमंद को दे दूंगा। मतलब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे थे? जी नहीं, अपनी बेटी की चॉइस को परखने। डोंट वरी सर, आपकी बेटी की चॉइस गलत नहीं हो सकती। अच्छा, मैं चलता हूँ सर। क्या मैं इस मुस्कुराहट की वजह जान सकता हूँ? सर, अभी जो मैंने टेस्ट दिया है उसका रिजल्ट जान सकता हूँ? फेल।
नहीं हुए। डिस्टिंक्शन। थैंक यू सर। मानव, आपको पता है आज क्या हुआ? आज मैं जेल गई थी ना, तो सोहम ने बालन से मिलने को इनकार कर दिया। और वो पता है किससे मिलना चाहता था? मुझसे। मानव, मैं सोहम से मिली, और आपको पता है उसने मेरे हाथ का खाना भी खाया, अपने आप से खाया, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही। मैंने आपसे कहा था ना कि सोहम जरूर बदलेगा, फिर से हमारा बेटा बन जाएगा। अर्चना, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन अर्चना, लोगों का स्वभाव और उनकी राय रातों रात नहीं बदला करती। तुम इतने महीनों से उससे मिलने की कोशिश कर रही हो, मिलने जा रही हो, लेकिन वो तुमसे अब तक नहीं मिला है, तो फिर आज अचानक क्यों? वो बाबा, ऐसा होता है, हालात इंसान को बहुत कुछ सिखा देते, उन्हें बहुत कुछ रियलाइज करवा देते, और ये रियलाइजेशन इंसान में बहुत बदलाव ले आता है। बाबा, अब मुझे देखिए ना, आज से 6 महीने पहले मैं आप लोगों से दूर चली गई थी। मुझ में ही न जाने कितने बदलाव आए होंगे, तो हो सकता है कि सोहम दादा में भी बदलाव आए हों। और ये बात सोहम दादा नहीं मान रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं बदल रहे। आप देखना, वो इस घर में वापस जरूर आएंगे। और फिर बात विश्वास की है। आई के साथ साथ मुझे भी पूरा विश्वास है कि वो घर वापस जरूर आएंगे, इस घर का हिस्सा बनेंगे। ऐसा तुम लोगों को लगता है? अर्चना, ये मत भूलो कि सोहम बालन की परवरिश में बड़ा हुआ है। सोहम इतनी जल्दी नहीं बदल सकता। जरूर इस बदलाव के पीछे उसकी कोई चाल है। मानव, देखिए, मैं मानती हूँ कि उसकी परवरिश गलत हाथों से हुई है, लेकिन मानव, उसमें खून तो हमारा ही है ना, और हमारा खून कभी उसे कोई गलत काम नहीं करने देगा, ये मेरा विश्वास है मानव। और फिर मानव, वो हमारा बेटा है, वो कब तक अपने असली माँ बाप से दूर रहेगा? आप खुद सोचिए ना। आई तो बिल्कुल ठीक कह रही, सोहम दादा घर वापस जरूर आए। ऐसे ही हो। अर्चना, वेरी गुड फूड, खास करके तुम्हारी वो पकौड़ों वाली दाल। ओहो, आई डीके अंकल, अगर आपकी ये दाल के पकौड़ों की रेसिपी खत्म हो गई हो तो हम प्लीज कुछ और बात करें। I mean, बाबा ने गेट टुगेदर रखा है आज ओवी और पूर्वी के लिए, so let's enjoy, कुछ फन करते हैं, कुछ धमाल करते हैं। अब कुकिंग की बातें लेके बैठ गए। क्या करें? हाँ, मेरे पास एक गेम है। नहीं तेजू, तेरे गेम्स बहुत ही ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मुझे तो नहीं खेलना। दिमाग वाला गेम नहीं है, खेल सकती है आज। एक काम करते हैं, हम सब सर्कल बना के बैठते हैं, ठीक है? फिर म्यूजिक प्ले होगा, वो क्वेश्चन है ना, उसको पासिंग द पास करेंगे, मतलब हम सब एक दूसरे को क्वेश्चन पास करेंगे, म्यूजिक स्टॉप होगा। अब जिसके हाथ में वो क्वेश्चन रह गया, मतलब जो फंस गया, वो हम सबको एंटरटेन करेगा। क्या अच्छा गेम है ना? नहीं, हम नहीं खेलेंगे। क्या नहीं खेलना है? तेजू, तू बोलना। हाँ ठीक है सर, आप एक काम करेंगे, आप रेफरी बन जाना। ओके। सुन रही, बाहर आना, तू गाना बजा, स्टार्ट करना, बंद करना। हाँ, दांत मत निकल, आ जा। आई, आपको भी खेलने, जल्दी से बाहर आ जाइए। सुंदरी, मेरी हेल्प कर यहाँ। चलो शुरू करते। आई, तूने सारे रूल समझ लिए है ना? ठीक है, सुंदरी, म्यूजिक। बाबा, क्या करने का? मुझे कुछ नहीं आता है। आप आजी एक काम कीजिए, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, उनमें से किसी की भी नकल उतार दीजिए। मैंने क्या किया है?
नकल? अच्छा अच्छा अच्छा। ये सविता, मेरी चपटी दे चपटी। ये सविता, सविता, मेरी चपटी किधर है? कैसी है?